ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, रक्षाबंधन की इस कथा का वर्णन भागवत के 8वें स्कंद में आया है। मैंने ये कथा वहीं से ली है। कथा इस प्रकार है। भगवान विष्णु को वैकुंठ में आए काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मी माता ने नारद को बुलाकर पूछा, भगवान कहाँ हैं? नारद जी बोले, बलि राजा के घर दान लेने गए थे और खुद ही बंधन में आ गए। वहाँ पर बलि राजा के द्वार पर सिपाही की तरह लकड़ी की छड़ी लेकर पहरा दे रहे हैं। जब बलि राजा उनको आने की अनुमति देंगे तभी आ सकेंगे। यह सुनकर लक्ष्मी जी आज बलि राजा के यहाँ बिना बुलाए गरुड़ पर पधारी। बलि राजा ने उन्हें प्रणाम किया पर पहचाना नहीं और हाथ जोड़कर बोला, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मणी हूँ। मेरे माता पिता नहीं है और न भाई है। मैंने सुना है राजा बलि की कोई बहन नहीं है। आप मुझे अपनी बहन बना लीजिए। राजा बलि उन्हें प्रणाम करके कहता है, आज से मैं तुम्हारा भाई हुआ, आप मेरी बड़ी बहन है। यही तुम्हारा पीहर है। कोई संकोच मत करना, सब कुछ तुम्हारा ही है। लक्ष्मी जी के वहाँ पहुँचने पर सब तरफ सुख का वातावरण छा गया। कोई दिनहीन नहीं रहा। सभी को शांति व आनंद प्राप्त हो रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा पति देव सिपाही का काम कर रहे हैं। सहन नहीं हुआ और मौके की तलाश करने लगी कि कब इन्हें बंधन से मुक्त कराऊं। सावन की पूर्णिमा का दिन आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा, भाई आज रक्षाबंधन है, मैं तुम्हारे लिए राखी लाई हूँ। बलि राजा को यह सुनकर बड़ा आनंद हुआ और सोचने लगा, अब तो मुझे काल का भी भय नहीं है। माता लक्ष्मी राजा बलि के हाथ पर राखी बांधती है। राजा बलि उनको बार बार प्रणाम करता है और अपना धर्म मानकर कुछ देने की इच्छा करता है और कहता है, बहन जो आपके घर में नहीं वही मांग लीजिए। लक्ष्मी माता ने कहा, मेरे घर में एक ही नहीं बाकी सब कुछ है। राजा बलि ने कहा, आज तो मुझे देना ही है। राखी बांधी है, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, जो तुम्हारे द्वार पर पहरा दे रहा है उसे आप सदैव के लिए मुक्त कर दीजिए। राजा बलि ने पूछा, ये आपके कुछ लगते हैं क्या? इतने में चतुर्भुज भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। राजा बलि ने दर्शन किए और उनको मुक्त करके लक्ष्मी माता को दे दिया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ पधार गई। रक्षाबंधन के इस पावन पवित्र त्यौहार पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे भाइयों को स्वस्थ शरीर देना, सुखी जीवन देना, लंबी आयु देना, यश कीर्ति वैभव देना, मान सम्मान देना, अन्न धन के भंडार हमेशा भर भर के देना। दोस्तों, अगर मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मुझे कमेंट्स करके बताना आपको कथा कैसी लगी।